सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जपो जी सारे आद सच जुगाद नानक होसी भी सच। फिर जपो जी सारे आद सच जुगाद एक मन पुरख त्याए बरदाता संत सहार सदा बिख्याता। दास चरण लहर दे बसावो तो परम गुरु नानक गुण गावूं। दास चरण लहर दे बसावूं तो परम गुरु नानक गुण गावूं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग साध संगत जी, वरे दे वरे असी लोग इन्हां दिनां दे विच शहीदां नूं नतमस्तक होण लई थां पर थां इकत्तर होंदे हैं। इस स्थान के उत्ते भी अज शहीदां की याद भी समागम रखा गया। आप सारे इकत्तर होए, आप सारे धनता योग हो जिन्हों ए घड़ियां ए मुबारक पल सतगुर की गोद दे विच बैठ के साहब दे बच्चियां दी याद उन्हां दी शहादत की याद दे विच जुड़न का मौका अवसर वारी मिली है। आओ सब तो पहले आप सारी संगत का धन्यवाद है जिहड़े आप सारे अपने अपने जीवन के अमोलक घड़ियां कट के इस संगत दे विच इकट्ठे होए। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की कृपा सदका साहिब की बाणी के अनेक शब्द जो इन्हां दिनां दे विच गुरु के कीर्तनीय आप जी की संगत दे विच आप संगत नूं स्रोत करांदे ने। ऐसी मरनी जो मरे बोर न मरना हो। कबीर मरता मरता जग मुआ मर भी न जाने कोई। ऐसी मरनी जो मरे बोर न मरना हो। अनंत अनंत गुरु के कीर्तनीय रागी सिंघां पासों असी अनंत वार ए बचन सरवण कीते ने। एक होर विचार आप जी दे अगे रखां। ए ओ महीना है, ध्यान दिओ, पोह दा महीना। एक नाम अभ्यासी जुड़ी हुई रूह ने एक बारी दास नूं बचन सरवण कराया सी। कहंदे पोह दे महीने दे विच सिख अपने घर दे विच कोई खुशी दा प्रोग्राम समागम ना उलीके, क्योंकि यह वो महीना है जिस महीने दे विच सिख कौम दे उत्ते एक बड़ी वड्डी शहादत का एक मुकाम लिखा गया, शहीदी साखा लिखा गया। यह महीना जिन्हों पोह का महीना कहा जाता है, सर्द रातां कहा जाता है। इन्हां रातां दे विच केवल शहीदां दी याद दे विच जुड़ के बैठे सी, उन्हां दी शहादत नूं चेते करे कि असीं चेते कर रहे हैं। आओ जरा विचार करिए। दास की ड्यूटी 2 साल हो गए ने। पहले हेमकुंड साहब ड्यूटी थी पिछले साल, और इस साल ड्यूटी गुरुद्वारा गोबिंद धाम साहब सतगुर की कृपा सदका उत्थे दित्ती है। 2 सालों दे विच क्योंकि हेमकुंड साहब एक ऐसा दर है
जिथे सारी दुनिया की सिख संगत आके नतमस्तक होना चाहती है ते होंदी है। अनंत अनंत सिख आउंदी। 2 साल के अनुभव के तौर के उत्ते मैं आप जी के अगे जो विचार रखन लगा, इन्हों इन्नी शांत दिल नाल सरवण करना, इन्हां बचनां दे उत्ते तुरन की कोशिश करना जो मैं बचन आप जी के अगे रखन लगा। माइयां बीबियां दे चरणां 'च बेनतियां ने भाई, बच्चियां दे आप ही कंट्रोल कर लेना, क्योंकि जेड़े बचन आप जी के अगे रखने ने, समा मेरे को थोड़ा है, अद्धे घंटे का समा मैनूं मिलिया ते अद्धे घंटे दे विच मैं पूरी समाप्ति करनी है। आप जी का ज़्यादा समा नहीं लेना। साहिब की बाणी का एक वचन हैगा, नानक दुखिया सब संसार। बोलो सारे, नानक दुखिया सब संसार। महाराज ने ऐ नहीं आख्या भाई फलाना सुखी है तो बाकी सारे दुखी है, नहीं। रामकली राग दे विच साहिब दा वचन है, सहस्रदान दे इंद्र रोआया, परशुराम रोवे घर आया, अजसू रोवे भिख्या खाए, ऐसी दरगे मिले। रोवे राम निकाला पया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया। यह एक ऐसा वचन है रामकली राग दे विच जिहदे विच सतगुरु मेरी ते तुहाडी गल नहीं कर रहे, असीं ते हाँ की। इत्थे उन्हां दा जिक्र कीता हैगा जिन्हां नूं हिंदुस्तान की धरती के उत्ते रब करके पूजिया गया, रब मन्निया गया, जिन्हां दे चरनां दे उत्ते लखां श्रद्धालु मत्थे टेकदे। साहिब कहंदे ने, ऐ मनुख तू नहीं दुखी, दुखी तो सारे ही हैगे ने, और इस दुख तो वड्डे वड्डे देवते भी नहीं बच पाए, तू कित्थे दी गल कर रहा है। साहिब की बाणी नूं असीं मत्था टेक रहे हाँ। जदों तो होश संभाली है अपनी माँ की, अपने प्यो की उंगल फड़ के असीं गुरुद्वारे आना शुरू किए हैं। अज तक गुरुद्वारे आ रहे हैं, उम्र करके असीं दिन ब दिन वड्डे होंदे जा रहे हैं कि साडे उत्ते साहिब की बाणी का असर होया कि असीं सुखी होए हैं। ऐसा प्रतीत नहीं होता, ऐसा नज़र नहीं आता। क्यों? साहिब दे बाणी कह रही है, नानक दुखिया सब संसार, सारा जहान दुखी, हिंदू मुसलमान दुखी, कोई इस दुख तो बचिया नहीं। असी साहिब की बाणी नूं, इन्हां बचनां नूं भी रोज मत्था टेक रहे हैं, फिर भी असी दुख की नब्ज नूं क्यों ना फड़ पाए, क्यों ना फड़ पाए, ऐसा की कारण है? आओ एक विचार। सिख जिते अपने परिवार दीयां जिम्मेदारियां निभाउंदा है, ध्यान दिओ, जिथे अपने परिवार दीयां जिम्मेदारियां निभाउंदा हैगा, परिवार दीयां जिम्मेदारियां निभाउंदियां सिख दा सब तो पहला फर्ज अपने गुरु दे निमित्त है, गुरु दे प्रति है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा सत्कार करना सिख दा फर्ज है ते सिख करदे हैं कि असी अपने गुरु का सत्कार करते हैं। जिन्ना बचना नूं असी कहते हैं बई यह गुरु का सत्कार है, ध्यान दिओ, साहिब नूं मत्था टेकना, परिक्रमा करनी, बड़े बड़े वड्डे लंगर ला देने, साहिब नूं कीमती तो कीमती चंदोए लिया के चढ़ा देने, रुमाले लिया के चढ़ा देने कि यह साहिब का सत्कार है। अपने दिल के उत्ते हाथ रख के पुछो, अपनी रूह नूं पुछो कि यह तुहाडे गुरु का सही सत्कार हैगा? नहीं, यह तो सत्कार नहीं है, तो खाना पूर्ति है। जो तुसी माया दे रहे हो यह तो कल नूं लोट फिर के तुहाडे ही काम आनी है, तुहाडे वास्ते ही लंगर लगने ने, तुहाडे वास्ते ही गुरु स्थानां दा निर्माण होना है। इत्थे ही बैठ के तुसी गुरमत दे प्रचार नूं सरवण करना है, यह तो तुहाडे वास्ते। तुसी अपने गुरु के प्रति की कर रहे हो? 2 साल का अनुभव मैंने जो हेमकुंड साहब तो होया, मैं आप जी के अगे रखा। मैं आप जी के अगे वचन रख रहा, साहिब का सत्कार की सारी दुनिया तो संगत आ रही हैगी हेमकुंड साहब मत्था टेकन लई। इधर ग्रंथी सिंह साहब ताबिया हजूरी बैठे ने, रुमाला चक्या ते हुक्मनामा लैन लगे, डारां दियां डारां लगियां ने मत्था टेकन वाली संगत। ग्रंथी सिंह हुक्मनामा लै रहा है, संगत मत्था टेक रही, परिक्रमा कर रही है, इधर आए उधर आए, वो निकल गए। इधर साहिब का हुक्मनामा चल रहा है, कोई लेना देना नहीं हुक्मनामे नाल, कोई लेना देना नहीं हुक्मनामे नाल। की हुक्मनामा हो रहा है, सानू की लेना, मैं तो मत्था टेकन आया। केवल मत्था टेकन की पहल चल रही है अंदर मन दे विच। नहीं प्यारिओ, ध्यान दिओ, जे गुरु के सिख अपने आप नूं भाउंदे हो तो सब तो पहला सत्कार तुहाडा हैगा अपने गुरु की बाणी के प्रति। जदों बाणी का हुक्मनामा होण लगे, जिथे किथे तुहाडे कन्नी आवाज़ पैण, वो 2-3 मिनट का समा होंदा है हुक्मनामे का।
जे अपने गुरु का सत्कार करना है तो सब तो पहला फर्ज सिख दा अपने गुरु के प्रति उस वेले मत्था नहीं टेकना, परिक्रमा नहीं करनी। उस वेले केवल नेत्र बंद करके बैठ के चौकड़ा मार के अपने साहब का हुक्मनामा सरवण करे, केवल हुक्मनामा, परिक्रमा नहीं करनी। जिथे किथे खलोते हो केवल गुरु का हुक्मनामा सरवण करो। हुक्मनामा की हो रहा है? आम तौर पर ग्रंथी सिंह पढ़ते हैं हुक्मनामे तो पहले, सो कहो टल गुर सेविए ऐनिस सहज सुभाए दर्शन परसिए जन्म मरण नहीं, गज के पढ़ो, जन्म मरण दुख जाए। ए बाणी दे असी बचन हुक्मनामे तो पहले सरवण कीते ते ना असी हुक्मनामे नूं सुनिया ते ना असी बाणी दे दर्शन कीते। कितना साडे दुख चले जाणगे? कितना असी कह दिए साडे दुख चले गए या चले जाणगे? किहड़ी गारंटी हैगी है? क्योंकि असी अपने बाणी दा हुक्म तो सुनिया ही नहीं, अपने गुरु दा हुक्म तो सुनिया ही नहीं। असी तो केवल मत्था टेकिया, असी तो केवल माया गोलक दे विच पाई है। नहीं प्यारिओ, जे अपने आप को अपने गुरु का सिख अखवाउंदे हो तो सब तो पहला फर्ज जदों हुक्मनामा होण लगे, जिथे किथे भी होण लगे, बह के सरवण करो, बड़े अदब दे नाल, बड़े सत्कार दे नाल बह के सरवण करो। यह कहना ना पवे भाई गुरु के प्यारे हो, गुरु की संगत जी, जदों गुरुद्वारे तुसीं आउंदे हो ते जिथे तुसीं जोड़े लाउंदे हो उत्थे अपने पैरां दे विचों जुराबां भी ला के आओ, पैरां नूं चंगे तरीके धो के अंदर आओ। ऐ ना कहना पवे सिख आप इन्नी उच्ची सुच्ची मत का मालक होवे, आप इस फर्ज नूं समझे भी मैं अपने गुरु के सत्कार नूं कायम रखना हैगा, दरबार की पवित्रता नूं कायम रखना हैगा। जिथे असी जोड़े लाउंदे हैगे उत्थे जुराबां ला के आना भी मेरा फर्ज हैगा। एक तीसरी बेनती ध्यान देना, माइयां बीबियां वास्ते खास तौर पे, ओ माइयां बीबियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ने भी असी अपने गुरु के दर्शन करने लिए गुरुद्वारे चले हैं। जदों माइयां बीबियां अपने घरां तो तुरदियां होण, ध्यान दिओ, मैं नहीं चाहता कोई इस तरह बीबी करती होवे, मगर जे करते हो तो अज तो बाद सुचेत हो जाए। कभी भी गुरुद्वारा साहब जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मत्था टेकण आउंदे हो ते भाई उस वेले किसी बीबी दे केस खिलरे होए ना होण, चंगे तरीके बन्ने होण या गुत कीती होवे। क्यों? ऐदा की कारण हैगा, यह भी ध्यान दिओ। पुराना अखाण है, पुराने बुजुर्ग क्या करते सन भाई जदों किसी बीबी दे केस खिलरे होंदे सन ते ओह कहंदे सन यह बड़ा वड्डा अपशकुन हैगा। ते पुराने बुजुर्ग अपनी अपनी बोली दे विच क्या करदे सन भाई बीबी क्यों झाटा खिलारिया होया, क्यों झाटा खिलारिया। पर अजोके समय च नहीं, आपां नहीं कह सकते। मैं कहां ते हुणे बाहर जाके मेरी खैर नहीं हैगी, फिर मगर जो गुरमत का उपदेश है वह आप जी सरवण करो। जे गुरमत के दायरे तो यह बचन बाहर हो मैं तुहाडा गुनेगा। ध्यान दिओ, जे कोई बीबी वाल केस खिलार के वाल खुले छड़ के गुरुद्वारे आउंदी, उन्होंने समझाओ भाई बीबा इस तरह गुरुद्वारे नहीं आईदा, केस खिलार के गुरुद्वारे नहीं आईदा, केसां नूं बन के गुरु के नमित गुरु का सत्कार करन योग बन के केसां नूं तां गुरुद्वारा साहब आओ। एक यह बचन है। एक खास तौर पे यह बचन वाल ध्यान देना, क्योंकि दिल्ली तो खास तौर पे इस इलाके तो 85% संगत उत्थे आउंदी है ते तुहाडे चों भी हज़ारां बंदे उत्थे आए हो मत्था टेकण लई। इस साल वरे दे वरे जांदे ही ने। कई मनुख ते मैनूं ऐसे भी मिले ने जिहड़े कहंदे ने भाई साहब जी भाई गुरु की कृपा सदका 11 वारी हो गए ने, 11वीं वार आए हैं मत्था टेकण ते गुरु ने कभी नागा नहीं पैण दिता। कई कहंदे ने जी 21 वेरा हो गए ने, नागा कभी नहीं पिया। आए हाँ असीं महाराज के दर दे उत्ते बड़ा फख्र महसूस करते हैं, बड़ा इस गल दे उत्ते फख्र महसूस करते हैं भाई असीं 21 वेर हेमकुंड साहब के पावन दर दे उत्ते आए हाँ जी। एक गल ते दसो, 21 वेरा चक्कर मार के, ध्यान दिओ, 21 वेरा चक्कर मार के की खट लिया? जीवन का ढरा, जीवन नूं जीवन का जीवन यापन करन दा जिहड़ा ढंग, जिहड़ी जुक्ति साडे 21 वेरे आण तो पहले सी, अज भी उवें ही है। की बदलिया? कुछ भी नहीं। शरीर करके उमरां वध गईयां ने, मगर
मानसिक तल दे उत्ते धर्म का कोई भी अंश इन्हां दे अंदर पुंगरिया होवे ऐसा नज़र नहीं आता, प्रतीत नहीं आती, नहीं आती। क्यों? गुरमत तो समझने की कोशिश ही नहीं की कि मत्था टेकिया, असीं तो मत्था टेकिया, मत्था टेकिया, असीं मत्था टेकना ही सब कुछ समझ बैठे है। दुहाई निरंकार दी हज़ारां मनुखा ने आके उत्थे मेरे को आउंदे, ड्यूटी इस तरह की हैगी। बाबा बुढ़ा साहब की सीट के उत्ते बिठाया मैनू, तो कुछ ना कुछ तो फर्ज गुरमत का उपदेश करना संगत को मेरा फर्ज बनता है। तो जेड़े आउंदे ने भाई साहब जी साडी अरदास करियो, ध्यान दिओ, अरदास करियो। उन्हां ले नवें तो मेरा एको ही सवाल होता है, एको ही सवाल, बहुते सवाल नहीं। भाई साहब जी ए दसो नितनेम करदे हो? नितनेम करदे हो? ते अगो 90% सिख कौम, सिख संगत का की जवाब है? 90% वाहिगुरू वाहिगुरू कर लेंदे आ, नितनेम वालों बिल्कुल कोरे, बिल्कुल कोरे। जेड़े गुरु का नितनेम करते हैं तो नितनेम है कि यह भी ध्यान दिओ। सिख दे लई गुरु का हुक्म है 7 बाणियां दा नितनेम रोज दा। केड़ियां केड़ियां? जप जी, जाप, सवैये, चौपाई, आनंद साहब अमृत वेले, संध्या वेले रहरास ते सोण वेले कीर्तन सोहला। इस तो उपरांत तुसीं भावें सुखमनी साहब के 4 पाठ करो, तुकमंजी साहब के 11 पाठ करो, चौपाई साहब के जिन्ने मर्जी पाठ करो, मगर पहले गुरु का हुक्म है। हुक्म मैं तुहाडे अगे बेनती करा, तुसीं मनो ना मनो तुहाडी मर्जी, बेनती मन्नी जावे ना मन्नी जावे ए मेरे उत्ते है, मगर बचन दे नाल जे हुक्म जुड़िया होवे ते हुक्म ते मनना ही पैंदा है, मनना ही पैंदा है। कोर्ट वालों एक बारी जे हुक्म हो गया, ऑर्डर हो गया, ते भावें कोई कितना ही बड़ा सरमाएदार ही होवे क्यों ना, हुक्म तो लागू उसी वेले हो जाता है जदों कोर्ट का हुक्म हो जाता है, फिर कोई सुनवाई नहीं। बेनती है, बेनती मनो ना मनो तुहाडी मर्जी, मगर हुक्म तो मनना ही पैंदा है। ते 90% सिख कौम, सिख संगत कहती नहीं जी वाहिगुरू वाहिगुरू कर ले, नहीं। यह 5 प्यारियां वालों सिख संगत नूं हुक्म हैगा, हुक्म 5 प्यारे ते 5 प्यारियां दे परथाई गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का बचन है। ध्यान दिओ, बच्चों का रौला बड़ा आ रहा है भाई, बच्चों को शांत करो, जपो सारे वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। 5 प्यारियां दा हुक्म है ते 5 प्यारियां दे परथाई कलगीधर पातशाह दे बचन ने, इन 95 मेरो वासा पूरी करे धरे जे आसा। 5 लो दर्शन करने, कलगीधर पातशाह दे दर्शन करने, ते 5 दे हुक्म कर दिता भाई सिख संगत नूं, तुहाडे लई तुहाडे गुरु का हुक्म है, तुहाडे कोलों तुहाडा गुरु केवल 5 बाणियां दा नितनेम अमृत वेले, संध्या वेले रहरास ते सौण वेले कीर्तन सोहला, 7 बाणियां दा नितनेम तुहाडे कोलों गुरु नूं चाहीदा है। माया कदी तुसीं सुनिया अज तक एक दुकानदार भावें कितना ही वड्डा बिजनेसमैन क्यों ना होवे, वो जो वटदा हैगा एक ना एक दिन बह के गिणदा हैगा, की वटिया, की लाभ है, की मुनाफा है, की प्रॉफिट हैगा, गिणदा है। कदी तुसीं अज तक सुनिया हैगा बई जदों रात नूं सारी संगत घरे चली जाती हैगी ते रात नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गोलक खोल के ते माया गिणन बह जाते हैं? कदी सुनिया इस तरह? नहीं, क्योंकि गुरु नूं तो चाहिए नहीं। गुरु नूं ते तुहाडे कोलों नितनेम चाहिदा सी, जो सिख कौम नहीं करती, नहीं करती। 90% सिख संगत नितनेम नहीं करती। भाई इन्हां समागमां नूं मनाए दा फायदा तां जे अज तो पहले तुसीं नितनेम नहीं करते सी ते अज तो बाद करना आरंभ कर दिओ। यह मेरा हुक्म नहीं, यह ते 5 प्यारियां दा हुक्म है तुहानूं, और जे गुरमत दे बाहर होवे तां मैं तुहाडा गुनहगार हां। अगला बचन खास तौर ते ध्यान दिओ, एक बचन है जे उस थां दे उत्ते बैठ के मैं खास तौर ते यह गल नोट की है सिख संगत वालों, जो कि बहुत वड्डा पखंड है ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की ताबिया हजूरी बड़ा वड्डा गुनाह जे। गुनाह
ਉਹ ਕੀ, सिख संगत आउंदी है, अगे मत्था टेकिया, ध्यान दिओ, मत्था टेकन तो बाद परिक्रमा करके पिछे गए। ठीक है, परिक्रमा की चंगा है, गलत नहीं है। परिक्रमा करके जदों पिछे पहुंचे तो पिछे जाके पीड़े साहब नूं ऐन मुठियां चाबियां करनियां भरनियां शुरू कर दी, नपना शुरू करता भी महाराज दियां लत्तां ने सवेर तो बैठे हुए लमका के थक गए होणगे, असीं घुट दईए। कुछ आणगे रुमाले दे उत्ते हथ ला के अपनी अखां नूं लाणगे। तुहानूं किहने कहता इतना करके तुहानूं गुरु की खुशी प्राप्त होएगी? तुहानूं किहने कहता? ऐ ते किसी ने पखंड किया, उन्हों वर्जन की थाई उन्हों वेख के मैं भी शुरू कर दिता करना। उन्हों होना तो कित्थे थी, रोकना तो कित्थे थी, मैं भी करना शुरू कर दिता। भाई साहब दा ते बचन थी, दुख रोग संताप उतरे सुनी, कज के पढ़ो सुनी सच्ची बाणी। जदों दुख रोग संताप उतरने ने कदों? जदों साहब की बाणी पढ़ांगे। तो ना असी बाणी पढ़ी तो ना असी कदी दर्शन किए, कितना दुख दूर हो जाएंगे। असी तो महाराज आके पीड़े नूं मुठियां चाबियां कीतियां ने, रुमाले दे उत्ते हथ ला के अपनी अखां नूं लाए ने। भाई तुहानूं किहने कहता? गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी एक अंग तो 1430 अंग तक मौजूद है। किते साहब गुरु अर्जन देव महाराज ने इतना नहीं लिखा भी इतना करन तो बाद तुहानूं गुरु की खुशी प्राप्त होएगी। ना भाई साहब भाई गुरदास जी ने इतना किते लिखा है भी इतना करोगे तुहानूं गुरु की खुशी प्राप्त होएगी। ना भाई साहब भाई नंदलाल साहब ने लिखा भी इतना करन दे नाल तुहानूं गुरु जी की खुशी प्राप्त होएगी। असीं कित्थों सुन लिया भी इतना करन दे नाल सानूं गुरु की खुशी प्राप्त होनी है? यह तो एक महान पखंड सी। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की ताबिया हजूरी एक इन्ना वड्डा पाप जो गुरु की हजूरी असी करते पे। किसी ने रोकना डकना तो कित्थे सी, असी आप करना शुरू कर दिता। जे तुसी सहमत हो कि बई ए सारे जो मैं वचन आप जी दे अगे रखे ने, ए सारे वचन गुरमत के दायरे दे विच ने और गुरमत के दायरे चों बाहर नहीं हैं, और जे इन्हां वचनां दे उत्ते अज तो बाद तुसी पहरा देण नूं तैयार हैगे हो ते भाई गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं ताबिया हजूरी जानते हुए इस गल का प्रमाण दिओ कि अज तो बाद ना ऐसा कोई पखंड आप करोगे ते ना किसी नूं करन दिओगे। जयकारा छड्डो। माइयां नूं नहीं गल पसंद आई? जयकारा छड्डो भाई। नहीं, इतना तो जयकारा नहीं छड़िया जाता। जयकारा वीर रस का प्रतीक हैगा, वीर रस का। तो मैं जयकारा मध्यम की आवाज़ के छड़िया होवे, ना मैं आप जागिया ना मैं आप सुचेत होया, तो जयकारा छड़ के जिन्होंने आवाज़ा जिन्हों के कन्ना वो भी बेचारे सुचेत ना हो पाए। जयकारे का तो अर्थ सी कि आप वीर रस के विच हाजर नाजर होके गुरु के नमित इस गल नूं प्रमाण देना। चलो खैर, मेरा विषय इन्ना सी आप जी दे अगे बचन रखण दा कि अज तो बाद इन्हां बचनां दे उपर आप तुसीं पैरा दिओगे। आप साहिब दा हुक्मनामा बह के सरवण करोगे। आप जिथे आप बैठो उत्थे दूजियां नूं भी जिहड़ा कोई तुरदा फिरदा होवे उन्होंने बिठाओ, भाई बह के सरवण कर। 2 मिनट जीवन दे ए कड्ढो। 24 घंटे साडे कोल हैगे ने, मगर साहब का हुक्मनामा तो 2 या 3 मिनटों का बह के सरवण करना है भाई। दूसरा वचन, गुरुद्वारे जदों आना जे जोड़े लाने दे ते जुराबा भी ला के आनियां ने भाई। माइयां बीबियां ने केस खिलार के नहीं आने, केस बन के आने ने भाई। तो एक वचन यह कहा भाई जे नितनेम नहीं करते सी ते अज तो बाद भाई 7 बाणियां दा नितनेम यह तो करना तुहाडा फर्ज हैगा अपने गुरु के निमित्त। 7 बाणियां दा नितनेम, उस तो इलावा सुखमनी साहब तुसीं करो, मुबारक है। सुखमनी साहब नितनेम दे विच नहीं हैगी। बेनती करदे हां सुखमनी साहब का पाठ जेड़े करते हो नितनेम ना करते हो कि साडा नितनेम हो गया, नहीं भाई। नितनेम दे विच 5 बाणियां दा नितनेम हैगा, जपजी जाप सवैये चौपाई आनंद साहब। सुखमनी साहब नितनेम विच नहीं है। इस तो इलावा इन्हां बाणियां नूं पढ़न तो बाद तुसीं सुखमनी साहब करो, दुखमंजनी साहब का पाठ करो, मुबारक हैगा। मगर 7 बाणियां दा नितनेम पहले करना। जे इन्हां बचनां नूं तुसीं मंनदे हैगे हो भाई तो तुहानूं गुरु दीयां खुशियां प्राप्त होणगीਆਂ। इन्नियां मेरियां बेनतियां प्रवान करियो भाई। जिन्ना समा मैनूं मिलिया सी, समा संपूर्ण हैगा।
एक वेरा जिन्ने आप कट्ठे होए हो, जेड़े गुरु के दर दे उत्ते तुसी आए हो, ऐसे गुरु के नमित गुरु की बाणी कहती है गुरवड़ बागी पाया, ऐसा गुरवड़ बागी पाया, गुर गुरवड़ बागी पाया, ऐसा गुरवड़ बागी पाया, गुरवड़ धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, ऐनियां मेरियां बेनतियां प्रवान, भुलां चुकां दी क्षमा। सरबत संगत का हार्दिक तौर पर धन्यवाद, प्रबंधकों का धन्यवाद। आप सारे साहिबजादियां की याद दे, शहीदों की याद दे नतमस्तक होने लई आए हो भाई। अज इत्थों गुरमत की जांच, गुरमत का उपदेश लै जाओ। ऐनियां मेरियां बेनतियां प्रवान करना, भुलां चुकां बख्शियां। फतेह बुलाना भाई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन सत्कारयोग भाई गुरप्रीत सिंह जी, हैड ग्रंथी